नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। हम करीब आज इस अध्याय का 10वां दिन है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, भगवान के कर कमल, पद कमल, कर कमल, भगवान के जो है कर कमलों का गुण यहाँ पे बताया गया। हमने कल पढ़ा कि भगवान के कर कमलों अगर उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। प्रत्येक चीज़ों का जो है कुछ न कुछ रिएक्शन होता है ना। हम खाते भी हैं तो वो कुछ न कुछ जो है उसमें रिएक्शन होता है, क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं से अच्छा या बुरा दो फल प्राप्त होता है, या तो अच्छा फल प्राप्त होगा या तो बुरा फल प्राप्त होगा। प्रत्येक चीजें कुछ एनर्जीज क्रिएट करती हैं। हमारी भी बॉडी कुछ एनर्जीज क्रिएट करती हैं। सभी की बॉडी से कुछ एनर्जीज निकलती रहती हैं, वेव्स, जिसको साइंस जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी वॉच कर चुका है। साइंस इस चीज को प्रूफ करता है। जो भक्त हैं उनसे अलग एनर्जी, जो अभक्त हैं उनसे अलग एनर्जी, पशु पक्षी पौधों से भी अलग अलग प्रकार की एनर्जी निकलती है। तो भगवान के भी शरीर से एनर्जी निकलती है जिसे ब्रह्म कहते हैं, है ना। बट भगवान के जो शरीर का स्पर्श है उससे जो एनर्जी निकलती है, एक तो पूरे शरीर से और शरीर के प्रत्येक अंगों से जो एनर्जी निकलती है, सबका अलग अलग प्रभाव है। तो हमने पीछे पढ़ा कि भगवान के हस्त कमलों का क्या प्रभाव है। और यही चीज हमने रास नृत्य में भी पढ़ा था। अब एक्चुअली अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं ये सारी बातें। तो अब अक्रूर जी आगे सोचते हैं। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते हैं। अक्रूर जी किस रीति से? इस रीति से। इस रीति मतलब ऊपर जो रीति बताई गई है। कौन सी रीति बताई गई है ऊपर? कौन सी रीति बताई गई है? कौन बताएगा? कौन सी रीति बताई गई है? कोई बताएगा? थोड़ा सा कुछ हिंट देगा। कल ही हमने पढ़ा है। हाँ, इतने लोगों में कोई नहीं है जो बताए। हरे कृष्ण पूर्व जी। जैसे कि
प्रेमांजुलित भक्ति विलोचनेना, भक्ति रूपी प्रेम है ना, भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर, ठीक है, ये रीति है, ठीक है। हाँ राहुल, कुछ बोलना चाहते थे आप? यही बोलना चाहते थे कि कुछ और? मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। बोलिए। सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हे तीनों लोगों के स्वामी हैं। हाँ, लेकिन रीति क्या है? इसके बाद ये भी, रीति क्या है? रीति मतलब किस तरह से, प्रक्रिया? तो प्रक्रिया है भक्ति विलोचनेना, भगवत प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, समझे? उसके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी जो है इस रीति से जो है अंजन लगाने के लिए पहले तो भक्ति प्राप्त करने ना, भगवत प्रेम रूपी अंजन पहले खरीदना होगा ना। जैसे नेत्रांजन, अभी मैंने कहा आप नेत्रांजन लगाओ आंखें ठीक हो जाएंगे, तो पहले नेत्रांजन खरीदना होगा ना, और खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है ना, पैसे लेने होंगे, है ना, और पैसे प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे भगवत प्रेम मिलता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके पास है ना। जैसे नेत्रांजन है, उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेडिकल दुकान पे, जहाँ पे वो मिलता है, और उसके लिए पर्याप्त पैसे भी चाहिए। उसके लिए पर्याप्त पैसा क्या है? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः। दुकान पे भी जाने की आपकी क्वालिटी चाहिए, है ना, नहीं तो दुकानदार कौन है? भक्त है ना। प्रेम किसके पास है? भगवत प्रेम किसके पास है? भक्तों के पास है। भगवान के भक्त जो है भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान स्वयं भी भक्ति नहीं प्रदान करते, भगवान सब कुछ दे सकते हैं भक्ति छोड़ के। भक्ति प्राप्त करना है तो भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे उनकी शरण में जाने के लिए हमें, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना होगा विनीत भाव से। गुरु मतलब जिसके पास भगवत प्रेम है, अंजन जिसके पास है, ठीक है। हम समाज में देखते हैं, सुरमा बेचने वाले को देखा है आपने? उसकी आंखों में पूरा सुरमा लगा रहता है, उसको देख के ही आप पहचान जाएंगे ये सुरमा बेचने वाला है ना। तो जिसके पास भगवत प्रेम है उसके पास जाना होगा। कैसे जाना होगा? विनीत भाव से, जैसा कि भगवत गीता में बताते हैं, विनीत भाव से जाना होगा। उनकी सेवा करते हुए उनसे जिज्ञासा करनी होगी कि हमें किस प्रकार से भगवत प्रेम रूपी अंजन प्राप्त हो। उसके बाद वो आपको ज्ञान देगा, सिर्फ नॉलेज देगा, अंजन नहीं देगा। जब आप उस नॉलेज को अपने जीवन में आत्मसात करोगे, कैसे? जैसा गुरु कहता है वैसे, तब जाकर आपको प्रेम रूपी अंजन प्राप्त होगा। तो इस रीति से जो है अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते हैं। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब अक्रूर जी इस रीति से आशा करते हैं तो हमें भी उसी रीति को अपनाना चाहिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि डायरेक्टली आप जो है भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। अब अक्रूर जी तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे ना,
लेकिन तो भी वे आशा करते हैं कि मुझे इस रीति से प्राप्त हो। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्हें ज्ञात था कि उच्चस्तर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था। अक्रूर जी, प्रभुपाद जी कहते हैं अक्रूर जी को ज्ञात है। क्या ज्ञात है? बोलते हैं जो तीनों लोकों के स्वामी और स्वर्ग आधिपति इंद्र ने, इंद्र जो है वो तीनों लोकों का स्वामी है, संपूर्ण जगत का स्वामी नहीं है, सिर्फ 3 लोक का स्वामी है। तीनों लोक मतलब उच्च लोक और निम्न लोक। क्लियर करते हैं, उच्च स्तर और मध्य स्तर, मध्यम एवं निम्नतर। मध्य मतलब बीच, उच्च मतलब उच्च के लोकों और निम्न मतलब नीचे के लोकों। तीनों लोकों के स्वामी कौन है? बोलते हैं स्वर्गाधिपति, जो स्वर्ग का जो है पति है, मतलब राजा है। कौन है वो? बोलते हैं इंद्र। इंद्र ने भगवान को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अक्रूर जी एक्चुअली विचार कर रहे हैं और इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का जो है, जो रीति है प्राप्त करने की, तो इसके लिए आपको करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है, सोना चांदी देने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि इंद्र ने तो सिर्फ जल देकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान का अभिषेक किया था ना गोवर्धन लीला के बाद, इंद्र ने जो है भगवान का अभिषेक किया था, इससे भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भगवान जो है कितनी आसानी से आपको मिल सकते हैं, उनका आशीर्वाद कितनी आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इंद्र ने भी अपने मन से सब कुछ नहीं किया था, अपने गुरु के मार्गदर्शन में, बृहस्पति है ना, उनके मार्गदर्शन में। आगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करते, उसी प्रकार से बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा सा जल दान दिया था। बोल रहे हैं उसी प्रकार से इंद्र ने तो जल दान दिया था, बोलते हैं बलि महाराज ने तो सिर्फ जमीन दान दी थी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद का बेनिफिट क्या है, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने योग्य हो सकता है। अगर किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने का उसके अंदर जो है क्षमता आ सकती है। समझिए, योग्यता, दूसरे शब्द में वो योग्य हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बनने का योग्य हो जाएगा। तो बलि महाराज ने कितना 3 पग भूमि दिया था। हालांकि भगवान का 3 पग तो बहुत लंबा था, लेकिन बलि महाराज ने सिर्फ 3 ही पग भूमि दिया था और इंद्र ने सिर्फ जल दिया था। तो कृपा प्राप्त करने के लिए इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको जो है 56 भोग लगाना है तब भगवान कृपा करेंगे। बोल रहे हैं भगवान बहुत साथ पर थोड़ी मोड़ी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं, उसी के फल स्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते
जो है श्री श्रमित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मान सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां जब रास नृत्य कर रहे थे और रास नृत्य करते करते वो श्रमित हो गई। श्रमित मतलब थक गई। तो गोपियां थक गई, थकने के बाद तो ना पसीना आ जाता है ना, तो भगवान ने मात्र जो है उस पसीने की तुलना जो है मान सरोवर से कर रहे हैं। और भगवान ने जो है जस्ट हाथ ऐसे फिराया तो उनका जो है विगत जो है श्रम जो है विगत मतलब दूर हो गया, उनकी थकान दूर हो गई। रास नृत्य एक दिन नहीं चला था, ब्रह्मा की पूरी एक ही रात्रि चली थी, समझे, 1-2 घंटा नहीं चला था। ब्रह्मा की पूरी एक रात्रि चली थी। और ब्रह्मा की पूरी एक रात्रि कितना होता है, कौन बताएगा? कृष्णा प्रभु, एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है सभी कि ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की पूरी आयु कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि रास नृत्य ब्रह्मा जी के पूरे एक रात्रि, ब्रह्मा के एक रात्रि चला था। ठीक है, इसलिए वो थक गई थी। गोपियां कोई ऑर्डिनरी नहीं थी। चलिए हम विषय वस्तु पे आते हैं। तो भगवान के मात्र हाथ फेरने से जो है उनकी पूरी थकान दूर हो गई। आगे श्रील प्रभुपाद जी, इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। जिस प्रकार से गोपियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बल्ली महाराज को प्राप्त हुआ, इंद्र को प्राप्त हुआ, इसी तरह से अक्रूर जी भी आशा कर रहे थे। यदि वे श्री कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि वे मतलब एवरीवन, कोई भी कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, अर्थात दूसरे शब्दों में प्रत्येक कार्य अगर वह कृष्ण के लिए करने लगे तो वह भगवान के वर हस्त अर्थात हाथ का जो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और भगवान देने के लिए जो है सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई जो है इंद्र की भांति भौतिक कामना करता है, इंद्र हमेशा भौतिक कामना के लिए भगवान की भक्ति करता है, तो बोलते हैं तो भी जो है उसे वो वरदान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब? जब कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। इसी चीज को भागवतम में बताया गया है ना, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दे। अब इंद्र से तो बड़ी आपकी कामना नहीं है। इंद्र तो तीनों लोकों का राजा बनना चाहता है, हाँ? हर प्रकार से भोग करना चाहता है। उतना तो हम सोच भी नहीं पाएंगे जितना इंद्र चाहता है। तो कहते हैं अगर इंद्र की तरह भी आपकी भौतिक सुखों की कामना है वो भी पूरी हो जाएगी। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे
वैयक्तिक संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है तो उसे भी उसके वरदहस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर वह भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी, तो यहाँ पे बता रहे अगर इंद्र की भांति अगर उसके अंदर भौतिक कामना है तो भी उसे प्राप्त हो जाएगा। अगर वह दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो भी वह उसे प्राप्त हो जाएगा। आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। श्रील प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं इतने पर भी, मतलब उतने उनके अंदर जो है इतना कुछ था, क्वालिटी पूरा चिंतन कर रहे थे, उनके अंदर जो योग्यता थी। तो अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे, क्योंकि अक्रूर जी को जो है कंस ने जो है नियुक्त किया था, समझे। और अक्रूर जी वहां पे जा रहे थे वृंदावन में किस लिए? कंस का प्रतिनिधि बनकर। तो अक्रूर जी भयभीत थे। क्या भयभीत थे? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उन्होंने विचार किया, वे अपने भय को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूं। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। अक्रूर जी भयभीत हुए जब उन्हें यह ज्ञान हुआ, मतलब इतना कुछ, मतलब अब वैसा लग रहा है कि अक्रूर जी अब पहुंचने वाले हैं। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं तो जो है कंस का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली अगर मैं कंस का प्रतिनिधि हूं तो कृष्ण का शत्रु हूं। तो फिर आगे विचार करने लगे, लेकिन भगवान तो सभी के हृदय में स्थित है ना, भले ही मैं उनका शत्रु बन के जा रहा हूं, लेकिन भगवान जो है सबके हृदय की बात समझ लेंगे, वे सबके हृदय की भावना समझते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।